हमारे शिकज को क्या हो गया? उसे बार बार बुखार चढ़ता और उतरता है। शुभ, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? डॉक्टर ने क्या कहा? शिकज कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? जिया, शिकज को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे शिकज को। अब मैं आ गया, शिकज का पिता। मैं शिकज को बिल्कुल ठीक करके ले जाऊंगा यहां से। जिया, मुझे माफ कर दो जिया। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैं ये भूल गया था कि तुम एक मां भी हो और मैं एक पिता। और अपने स्वार्थ में मैंने तुम्हारे दुख को समझने की कोशिश ही नहीं की। आई बिकेम सेल्फिश जिया। मैं आज वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा पिता बन के दिखाऊंगा, बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती हो। अपने बेटे के लिए जो भी जरूरी है मैं वो सब कुछ करूंगा। मिस्टर पुंडीर, आपके बेटे को देखने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए हैं। मिस्टर पुंडीर, आप? डॉक्टर दाक्षी, आप यहाँ क्या कर रही? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरा बेटा बीमार है, उसके कुछ टेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर। कोई स्पेशलिस्ट आने वाला है उसे देखने के लिए। शिखज आपका बेटा है? आप शिकज के बारे में कुछ जानती हैं क्या? जी, मैं ही शिखज को देखने के लिए आई हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कुछ चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दिल्ली में एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मिस्टर खंडेलवाल। मैं उनके पास शिखज के रिपोर्ट्स भेजने वाली हूँ। डॉक्टर, आई वॉन्ट माई सन टू बी फाइन। अगर आप कहेंगी तो इलाज के लिए उसे अब्रॉड भेजने को भी तैयार हूँ। बस वो ठीक हो जाना चाहिए। मिस्टर पुंडीर, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट यू हैव टू बी पेशेंट। कल शाम तक मिस्टर खंडेलवाल के डायग्नोस्टिक्स के रिपोर्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। डॉक्टर, क्या हम शिकज को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स ले जा सकते हैं, लेकिन आप दोनों को उसका बहुत ख्याल रखना होगा। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। टेक केयर। क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा है शिखज? बाबा, अभी कुछ पता नहीं चला है। ये लोग दिल्ली में किसी स्पेशलिस्ट की राय जानने के लिए रिपोर्ट्स वहां भेज रहे हैं। कल तक शायद कुछ पता चल जाएगा। बाबा, मैं शिखज को अपने साथ ले जाना चाहता हूं आज। वो साथ रहेगा तो जिया का भी हौसला बना रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे और कुछ भी परेशानी होगी तो हम उसी वक्त आपको फोन कर देंगे। ये भी कोई कहने की बात है बेटा। जिया तो शिखज की माँ है और मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुन्ने को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत है। वही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। थैंक्स बाबा। डब्बो, क्या सोच रही है बेटा? शिखज के बारे में सोच रही हूँ मम्मी।
सोच रही थी बेचारा इतना छोटा होकर कैसे इतना दर्द सहन कर पाएगा। उसे तो अभी ये भी नहीं पता कि दर्द होता क्या है। ओ मदर टेरेसा, दूसरों के बच्चों की चिंता करती रहोगी या फिर इस पेट में जो पल रहा है उसके लिए भी कुछ करोगी? कितनी देर पहले तुम्हें जूस लाने के लिए कहा था? मुहूर्त निकाल के ले आओगी क्या? वो क्या नौकरानी है तुम्हारी जो तुम्हें जूस ला के देगी? चुप! तुमसे बात नहीं कर रही हूं मैं। एक बात समझ लो, बच्चा इसे चाहिए तो उस बच्चे की देखभाल भी इसे ही करनी होगी। एक और बात, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उसकी हालत नौकर से भी बदतर होती है। वैसे माता रानी, ठिकाना तो तुम्हारा भी नहीं है। जैसी माँ वैसी बेटी। पहले माँ को पति ने छोड़ दिया और अब बेटी को। नेत्रा, ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना देवयानी, बहुत पछताओगी। एनीवेज, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक मेरे कमरे को जरा साफ कर देना, एकदम चकाचक। समझ गई ना? बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होती ये जिल्लत। मेरी बेइज्जती तो करती ही थी वो, अब मम्मी को भी जलील करना शुरू कर दिया उसने। अब नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। देवयानी, देवयानी ये क्या कर रही हो तुम? देवयानी मैं तुम, देवयानी, देवयानी दरवाजा खोलो। देवयानी क्या कर रही हो? देवयानी, देवयानी दरवाजा खोलो। देवयानी, देवयानी दरवाजा खोलो। देवयानी, देवयानी दरवाजा खोलो। देवयानी, देवयानी, देवयानी क्या कर रही हो? ये छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। और इस पागलपन के जिम्मेदार तुम हो समझ। तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में ये जिल्लत, ये बेइज्जती सहनी पड़ रही है। अपने घर में नौकरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है मेरे साथ। आज मैं निजात दे दूंगी तुम्हें भी, तुम्हारी नेत्रा को भी, और खुद भी मुक्ति पालूंगी। होश में तो क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो। पागल हो गई हो एकदम। तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। सबकी निगाहों में अपने लिए नफरत देखते देखते थक गया हूं मैं। घुटन होने लगी है मुझे। अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है सबके निगाहों से,
तू क्यों उस नेत्रा से? मैं नेत्रा से प्यार नहीं करता। सुना तुमने, मैं नेत्रा से प्यार नहीं करता हूं। मैं नेत्रा के लिए कुछ भी महसूस नहीं करता। मैं ये जो सब कुछ कर रहा था सिर्फ अपने बच्चे की खातिर कर रहा था, और मुझे वो बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए चाहिए। यानी तुम्हारे बिना तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि नेत्रा मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और एक दिन मैं उसे ये बात बताने के लिए उसके दोस्त के घर पहुंचा कि मैं अपनी राह से भटकने वाला नहीं हूं। उस दिन मैंने नेत्रा को अपनी दोस्त से ये कहते सुना कि वो हमें हमारा बच्चा नहीं देगी। मेरे पास एक आखिरी तुरुप का पत्ता है, और वो है ये बच्चा। ये बच्चा मुझे वो सब कुछ दिला सकता है जो मैं चाहती हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बच्चा उन्हें नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे उसी के हथियार से, उसे उसकी चालों से मात दूंगा। समर, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे बता नहीं सकते थे। बताया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि दिव्यानी, तुम बहुत भोली हो। वो बहुत ही खतरनाक औरत है। मुझे लगा कहीं तुमने बातों बातों में उसे ये बात बता दी, या फिर उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुमसे ये राज जान लिया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दिव्यानी, मुझे माफ कर दो। दिव्यानी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, लेकिन ये सच है कि तुम्हें तड़पते हुए देखकर मैं एक एक पल में कितनी कितनी बार मरा हूं। दिव्यानी, मुझे माफ कर दो। दिव्यानी, मुझे माफ कर दो। अब शुरू हो गया तेरा बुरा वक्त नेत्रा रानी। तुझे तो मैं ऐसी मखमली मार मारूंगी कि तुझे लगे भी पर तू रो भी ना पाए। मीठे पानी में भिगो भिगो कर जूते मारूंगी तुझे। क्यों छोटे नवाब, पहुंच गए अपने घर? आप मम्मी, पापा और बेटे के लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाएंगी, खाओगे ना? जिया, प्लीज ऐसा मत करो। आने वाले कल के बारे में सोचकर आज को उदासी में मत बिताओ। आज मुन्ना तुम्हारे साथ है, खुश है, ठीक है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कल को भुलाने की कोशिश करो ना। हाँ, अच्छा, एक काम करते हैं, आज हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं, किसी पार्क वगैरह में, वहीं खूब खेलेंगे। नहीं शोन, डॉक्टर ने शिखज को एक्सरेशन करवाने से मना किया है। तो नो प्रॉब्लम, तो हम यहीं घर पर खेलेंगे। लेकिन जिया, एक प्रॉमिस करो, तुम इस तरह उदास नहीं रहोगे। चलो। यस डॉक्टर दाक्षी जी, ठीक है, मैं आता हूं, मैं अभी आता हूं। जिया, डॉक्टर दाक्षी ने शिखज के लिए एक नई मेडिसिन बताई है, मैं अभी जाकर ले आता हूं।
अरे भाई देख के चलो। ताक्षी, ताक्षी क्या हुआ? कुछ नहीं। I'm fine. इसे तुम कुछ नहीं कहती? तुम्हारे चेहरे पर इतने निशान हैं, ये सब सामान बिखरा हुआ है। ताक्षी, वो आदमी कौन था जो यहां से अभी गया? वो मेरे पति है। काफी वक्त से मैं ये सब सहती आई हूं, लेकिन इसी उम्मीद में कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया था तलाक लेने के लिए, लेकिन ये आदमी तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं। मैं जिस भी वकील को हायर करती हूँ तो उसे मार डालने की धमकी देता है। समझ में नहीं आता। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका केस लड़ूंगा। मैं आपको तलाक दिलवाऊंगा। बस एक बार शिखर ठीक हो जाए, उसके बाद आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर पति। थैंक यू। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने आपको किन बातों में उलझा दिया। ये शिखज की मेडिसिन, गिव इट टू हिम ट्वाइस अ डे, ही विल फील बेटर। वो शिखज की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पता चला? उसके बारे में कल पता चलेगा। डॉक्टर ने कहा था कि सारी रिपोर्ट्स आज आ जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ डॉक्टर? रिपोर्ट्स आ गई? सब ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर, हमारा शिखर ठीक तो हो जाएगा ना? आई एम सॉरी, रिपोर्ट अच्छी नहीं है। शिखज को ल्यूकेमिया है। लेकिन इनिशियल स्टेज है, इलाज हो सकता है। अगर हम शिखज के बोन मैरो को बदल दें तो वो बच सकता है। हमें एक ऐसे शख्स के बोन मैरो की जरूरत है जिसका डीएनए कॉम्पोजिशन पेशेंट के जैसा ही हो। कोई सिबलिंग, उसी माता पिता की संतान जिसने पेशेंट को जन्म दिया हो। उसका कोई भाई या बहन। पर
डॉक्टर, शिखर इज माय ओनली चाइल्ड। उसका कोई भाई या बहन नहीं है। यू कैन प्लान अनदर चाइल्ड। शिखर की जान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ दूसरा बच्चा ही शिखर को बचा सकता है। मतलब जिया और शिखर का दूसरा बच्चा। जिया और शिखर का